हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एम्स के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, देन आप मेडिकल करवा देते हो। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के लेके जाने पड़ते हैं। क्योंकि गाइज, मैंने भी 2-3 एम्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, जैसे एम्स पटना है, एम्स भोपाल है, एम्स ऋषिकेश। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में सैलरी स्लिप भी चाहिए या नहीं चाहिए, सारी चीज़ों पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो गाइज, ये रिक्रूटमेंट सेल जो कि एम्स ऋषिकेश का है, जो कि हमारा डीवी हुआ था, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था, जो कि 27/10/2023 को करवाया गया था। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप। इसमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21/10/2023 को करवाया गया था। इसमें काफ़ी सारी अलग अलग पोस्टों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस टाइम पे, जैसे वायरमैन, स्टोर कम क्लर्क, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जूनियर वार्डन, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड जूनियर इंजीनियर हो गए सिविल इलेक्ट्रिकल AC&R, सीनियर मैकेनिक AC&R, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, टेलर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, ऑपरेटर और प्लम्बर। इतनी सारी पोस्टों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो कि दिनांक 1 नवंबर 2023 से लेकर 2 नवंबर 2023 तक चला था। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे डीवी के टाइम पे। जैसे आपने 1 सेट होना चाहिए आपके पास, सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड की हुई है, जिसमें आपका सबसे पहले एक अप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो उस टाइम पे आप जो आपको प्रिंट मिलता है उसका अप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंट आपको मतलब एक कॉपी लेके जाना है। उसके अलावा आपके पास ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए कैंडिडेट के पास एडमिट कार्ड का। अगर आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है, मतलब एग्जाम के टाइम पे वापस सिग्नेचर वगैरह करके आपको दिया जा रहा है, तो उसका आपको एडमिट कार्ड को सेव रखना है और वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चाहिए होगा। इसके अलावा आपको बताऊं तो मैं, थर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपके पास आधार कार्ड है या पासपोर्ट है या वोटर ID है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट है जो इश्यू है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाना, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपके पास रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, मूल निवास, जो कि आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी से इश्यू होना चाहिए। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास हो गया, वोटर ID हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जो आपकी रेजिडेंसी को प्रूव करता है। इसके अलावा आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपका देखा जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए। जैसे मतलब आपके पास जिस वैकेंसी से लगे हो, जैसे 10th से लगे तो 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना आपको, 12th से लगे तो 12th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर ग्रेजुएशन से लगे हो तो आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, या कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा BTech उससे लगे हो तो आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन के अलावा वो सर्टिफिकेट जो डिग्री आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट रहना या मार्कशीट रहना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो क्वालिफिकेशन प्रूफ, ये आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने बता दिया। फिर आपकी मेन बात आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपका। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में काफ़ी कैंडिडेट का सवाल रहता है कि सर इसमें सैलरी स्लिप भी चाहिए क्या उस टाइम पे। तो देखो गाइज, आपके पास सैलरी स्लिप हो तो सबसे बेस्ट है। सैलरी स्लिप तो मतलब आपने काम किया, एक्सपीरियंस, तो सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप लेके आइए। अगर नहीं आई है तो आपको मतलब 2-3 जगह मैंने DV कराया, वहाँ से अनुभव किया। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो भी ठीक है, नहीं है तो मतलब आपके पास ID कार्ड, जिस कंपनी में आपने या फर्म में काम किया है तो उसका ID कार्ड आपको लेके आना होता है। ID कार्ड लेके आ जाइए वहाँ से, या सैलरी स्लिप। इसके अलावा भी मतलब तीसरा डॉक्यूमेंट्स कई जगह से लिया जाता है। जैसे आपका ऑफर लेटर रहता है, जैसे आपको कंपनी में जॉब करते हो और आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ऑफर लेटर दिया जाता है, वो ऑफर लेटर भी आप लेके आ सकते हो। ये गाइज, ये 2023-24 तक जो भी वैकेंसी है उसमें ये तीनों डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाते हो तो आपका मतलब एक्सपीरियंस को वेरीफाई किया जा रहा था, मतलब उस हिसाब से। अभी देखो नए रूल रेगुलेशन के अंदर आपका मतलब सैलरी स्लिप अनिवार्य है या नहीं। पहले तो इतना ज़रूरी नहीं था। मैंने आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बताए, तीनों में से कोई भी लेके जा रही थी आप तो आपका मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कोई इश्यू नहीं बन रहा था। उसके अलावा आपको मैं बताऊं, NOC सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि मतलब आप कोई
प्रेजेंट में किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उस डिपार्टमेंट का एनओसी सर्टिफिकेट लेके आना होता है। उसके बाद आपके मतलब रिजर्व कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से हो आप, जैसे ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके आना आपको, ओबीसी से हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके आना है, एससी एसटी का तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट लेके आना है। एससी एसटी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही बार इशू किया जाता है, तो उनका कोई टाइम पीरियड का कोई इश्यू नहीं रहता। बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट जितने दिनों तक वैलिड रहता है उस हिसाब से अपना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आइएगा। फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप हायर क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो हायर क्वालिफिकेशन के लिए आप एनी अदर डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दे सकते हो। इसके अलावा जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट किया जाता है वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। उसमें नाम वगैरह, पोस्ट वगैरह ये सब डिटेल डालना होता है, वो फॉर्म फिलअप करना होता है। और आपका बायोमेट्रिक किया जाता है स्टार्टिंग में, जो कि आधार बेस किया जाता है, और दूसरा आपका आई बेस, जो कि आपको कैंडिडेट को वेरीफाई करने के लिए ये बायोमेट्रिक सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद ये आपके डीवी करवाया जाता है जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। बाद में इन्होंने बताया कैंडिडेट आर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू, कोई भी सेक्टर में काम कर रहा है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी चाहिए होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होगा। और जब आप ज्वाइनिंग करते हो, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको प्रॉपर रिलीविंग ऑर्डर चाहिए होगा, वहाँ से जहाँ से आप जॉब करें थे वहाँ से रिलीविंग ऑर्डर आपको लेके आना ज्वाइनिंग के टाइम पे। बाकी इन केस कैंडिडेट फेल सो रिक्वेस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हो तो आपका कैंडिडेचर ट्रीट या कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी कोई आगे कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये आपको डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इतने डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा जैसे मतलब आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स और तैयार करवा के लेके जाना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है आपके मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे 2 आपको चरित्र प्रमाण पत्र बना के ले जाने होते हैं, जो कि गजेटेड अधिकारी द्वारा बनाए जाते हैं, या गजेटेड कोई ऑफिसर है या गाँव से सरपंच वगैरह या कहीं से भी आप मतलब गजेटेड ऑफिसर से 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके अलावा आपके मतलब दूसरा सर्टिफिकेट रहता है पीवीआर, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको तैयार करवाना पड़ता है। कई डिपार्टमेंट, कई एम्स, जैसे एम्स भोपाल हो गया, एम्स पटना हो गया, एम्स भुवनेश्वर हो गया, यहाँ पे आपको पीवीआर रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको खुद से बनवा के ले जानी पड़ती है। बाकी कई एम्स के अंदर ऐसा होता है कि आपको मतलब वो आप खुद से अपने आप मतलब 2 ईयर्स के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो आपको वहाँ पे बनवा के नहीं ले जाना पड़ता है। वो आपकी ज्वाइनिंग लेटर जैसे मिलेगा आपको, उसके अंदर लिखा हुआ आएगा कि आपको पीवीआर बनवा के ले जाना है या नहीं बनवा के ले जाना। पीवीआर में आपको बता दूँ, डिपार्टमेंट मतलब कहीं पुलिस थाने से बनवाते हैं, कहीं मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है या एसडीएम है या तहसीलदार है, वहाँ से आपको साइन करवा के वेरीफाई करवा के लेके आना पड़ता है, तो वहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाना पड़ता है। उसके अलावा कई एम्स के अंदर बॉन्ड रहता है, मतलब जैसे आप जॉब छोड़ते हो 2 साल के अंदर, तो कई एम्स के अंदर 1 लाख रुपए का बॉन्ड रहता है। जैसे एम्स भोपाल के अंदर आप जॉब छोड़ते हो तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे आप 2 साल तक। कई मतलब एम्स में मतलब ऐसा है कि आप 6 महीने तक आपको जॉब करना कंपलसरी है, जैसे एम्स भुवनेश्वर में आपको 6 महीने तक जॉब करना कंपलसरी है, तो ऐसा रहता है। उसके लिए आप मतलब आपका एक एफिडेविट ज्वाइनिंग के टाइम पे भेजा जाता है, वो एफिडेविट भी आपको मतलब तैयार करवाना रहता है कोर्ट से, तो उसके हिसाब से आपको बाई मेल ज्वाइनिंग आएगा तो उसमें आपको वो डिटेल वगैरह दी आएगी। तो यही आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट था। मैंने आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाने होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।